सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन से लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं। और अगर आप जून 2026 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो देख लो बहुत ज़रूरी से, क्योंकि इससे सबसे पहले तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन से टॉपिक्स जो हैं जिनसे आप क्वेश्चंस पूछना चालू कर दिया गया है और कौन से टॉपिक्स हैं जो पहले बहुत फेमस टॉपिक्स हुआ करते थे लेकिन अब उनसे क्वेश्चंस बन के नहीं आते हैं। तो ये जो वीडियो है, सबसे पहले अगर आपने कोर्स लिया है तो ये आपको डायरेक्ट करने वाला है कि कोर्स में जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन है, अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड में जाते हैं तो किस तरीके से आपको इन लेक्चर्स को एक्सेस करना है। इसके अलावा कौन से नए वीडियोस डाले हैं या फिर कौन से लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं या कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस इस बार हमारे बन करके आए, तो एक ओवरव्यू आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे एक लेटेस्ट सिलेबस अपडेट की तरह मान सकते हो, क्योंकि जैसा आपको पता है कि यूजीसी नेट का सिलेबस बिल्कुल डेफिनेट नहीं है। उसमें हर बार नए क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं, नए कंसेप्ट्स डाल दिए जाते हैं, कभी कभी पुराने जो फेमस कंसेप्ट्स होते हैं उनको भी हटा दिया जाता है। तो दोनों तरीके से ये आपकी मदद करने वाला है। यूट्यूब पे है तो सारे के सारे टॉपिक्स में आपको डिफाइन करने वाला हूँ कौन से इंपॉर्टेंट है, किससे अगली बार क्वेश्चन आएंगे एंड सो ऑन। और अगर आपने कोर्स लिया है तो ध्यान से समझ लें कि इस कोर्स को आपको कैसे एक्सेस करना है ताकि 100% यूटिलाइजेशन आप इसका कर पाए। तो जैसा आपको पता है भाई कि मैं जब भी पेपर होता है तो वो सारे क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करता हूं जो कि आप लोग मुझे प्रोवाइड करते हैं, प्लस जो आंसर कीज रिलीज होती हैं वो अपने पास डाउनलोड करता हूं। एक एक जो क्वेश्चन पेपर है उसे खोल के एक एक क्वेश्चन की कटिंग करता हूं, उनको सेग्रीगेट करता हूं। बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, कोशिश करता हूं कि इसका फायदा कोर्स वाले बच्चों को भी हो और यूट्यूब वाले बच्चों को भी हो। ठीक है, तो एक बार हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का जो यूजीसी नेट का ऑफिशियल सिलेबस है वो देख लेते हैं। और जो बच्चे नए हैं उनको भी बता दूं कि भैया सिलेबस के भरोसे मत रहना, ये बहुत धोखेबाज सिलेबस है। इसमें जितने टॉपिक्स लिखे हैं इनके बाहर बाहर से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन के आते हैं। इनफैक्ट ये टोटल जो एक्चुअल सिलेबस है यूजीसी नेट का उसका केवल 50% ही लिखा हुआ है, यहाँ पे उससे भी कम ही लिखा होगा। ओके, एक स्ट्रेंज फैक्टर इस बार ये भी है कि ये एक नया टाइप का सिलेबस आपको दिखा रहा हूं, और ये जो सिलेबस है ये सीटेट एग्जाम का सिलेबस है। और अब इस बार जो टॉपिक्स काफी सारे ऐड हुए हैं, मैंने इस चीज को ऑब्जर्व करा कि वो सीटेट के टॉपिक्स भी काफी सारे उससे क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। अगर आप दोनों पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपने भी रियलाइज किया होगा कि हाँ ऐसा कुछ देखने में आ रहा है। जैसे अगर हम बात करें कॉग्निशन इन मोशन, मोटिवेशन के काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस है ना, एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, उसके काफी सारा क्वेश्चंस हैं। जेंडर बायस से क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड सो ऑन। तो उसी हिसाब से मैंने अपना जो है सिलेबस बनाया है, अपने टू द पॉइंट कोर्स में उसको डाला है और मैं वो सारे टॉपिक्स आपको बताने जा रहा हूं आज की कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं अगर आपने कोर्स नहीं भी लिया है तो। ओके, एनीवेज, तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा कोर्स है उसमें हम अपना टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स खोलते हैं। ऑल लेक्चर्स बटन को दबाएंगे, ये सारी अलग अलग पेपर 1 के सेक्शन की लिस्ट आ जाएगी। टीचिंग एप्टीट्यूड को खोलेंगे और यहाँ पे आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और कहाँ कहाँ से बेसिकली एक्चुअल में क्वेश्चंस बन करके आते हैं। ओके, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो सबसे पहला हमारा सब सेक्शन है वो है बेसिक्स का। तो इसमें हम लोग नॉर्मल बेसिक्स की चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, टीचिंग की विशेषता यानी उसकी कॉम्पिटेंसीज, इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर कैसा होता है, टीचिंग एड्स या टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अब इनमें आप ध्यान दें कि दोनों जगह पे न्यू लगा हुआ है। न्यू का मतलब है कि इसमें नए क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। तो जो बच्चे कोर्स को रिज्वाइन कर रहे हैं भाई, आप लोग क्लिक करके अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो एटलीस्ट नए क्वेश्चंस जो इस बार के डाले गए हैं उसको जरूर से देख लेना। और इसके अलावा देख सकते हो दोनों में इंपॉर्टेंट भी लगा है, इसका मतलब आने वाला जो आपका एग्जाम होगा उसमें इन दोनों से क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सब सेक्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड में वो है टीचिंग रिलेटेड कंसेप्ट्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, मोडालिटीज ऑफ टीचिंग, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टीचिंग। ये काफी सारे टीचिंग के प्रकार हैं, अलग अलग एक तरीके से कह सकते हो सिनेरियो में। तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग आपको पता है, ह्यूटागोजी मॉडल, पैडागोजी मॉडल, लेवल ऑफ टीचिंग पता है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से अलग अलग वर्गीकरण है जिसमें आप देख सकते हो लेवल्स ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से तैयार करना जहां जहां इंपॉर्टेंट लिखा है। इसके अलावा इस बार अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस केवल मेथड्स ऑफ टीचिंग से आए हैं। जैसे मैंने बोला कि कभी कभी बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होते हैं, जैसे
मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन इस बार एक भी क्वेश्चन इस जगह से नहीं बना है। सारे पेपर्स की मैं बात कर रहा हूँ, सारी शिफ्ट के पेपर्स मैंने देख लिए हैं, टोटल 11 पेपर मैंने एनालिसिस करी है। तो 11 पेपर का मतलब है 50 से गुणा कर दो, मतलब 500 से ज्यादा क्वेश्चंस हो गए। ओके, एनीवेज, तो यहाँ पे एक नया वीडियो मैंने डाला है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टीचिंग का, जो पहले कोर्स में नहीं था, तो इस वीडियो को आप जरूर से देख लेना, अगर रिज्वाइन कर रहे हो तो मिस मत करना। अगला सब सेक्शन है टीचिंग थियरीज का। तो टीचिंग के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थियरीज हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। अब इसमें आप देख सकते हो बहुत सारी थ्योरीज नहीं है, अगर आप किसी और सोर्सेज से पढ़ रहे होगे, किसी किताब वगैरह से, तो बहुत सारी थ्योरीज आपको मिलेंगी। मैस्लो की थ्योरी मिलेगी, गार्नी की थ्योरी मिलेगी, विगोट्स्की की, खैर विगोट्स्की की तो थ्योरी है, लेकिन और भी कई 3-4 आपको थ्योरीज मिल जाएंगी। और आप सोचोगे कि भाई सर ने इतनी कम थ्योरीज क्यों दी हैं। उसका कारण यह है कि भैया पिछले कुछ सालों से टीचिंग थ्योरीज से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, मसलों से कोई क्वेश्चन नहीं है, इनफैक्ट बिहेवियरिज्म से कोई क्वेश्चन नहीं है, जीन पियाजे कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक कई साल पहले हुआ करता था, उससे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो बिना बात के वो चीजें मैं नहीं डालता हूँ अपने कोर्स से जिससे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए जो मेरा कोर्स है वो फेमस है, क्योंकि मैं हर चीज को टू द पॉइंट रखता हूँ। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। इससे पहले भी क्वेश्चंस आते थे और इस बार भी ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो वो क्वेश्चन सारे ऐड कर दिए हैं। जो पहले से पढ़ाया गया है उसी के अंदर से क्वेश्चंस आए हैं, तो ऑब्वियसली फिर वीडियो में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि बार बार उसी चीज को बनाते रहने का कोई फायदा नहीं है। उस वीडियो को आप देख लोगे, आपके नए वाले क्वेश्चन भी उससे निकल जाएंगे। इसके अलावा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, विगोट्स्की है, बिहेवियरिज्म है एंड कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी है। हालांकि इनसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं, और ये ओवरऑल पूरा सेक्शन जो है केवल ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को छोड़ के, इससे आजकल क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। हालांकि बिहेवियरिज्म का वीडियो नया है, अगर आपने ज्वाइन किया है फिर से कोर्स तो एक बार जरूर से देख लेना। अगला जो सब सेक्शन है वो है कॉग्निशन रिलेटेड कंसेप्ट्स। मेमोरी क्या है, कितने प्रकार की होती है, मेमोरी लॉस और उसके कितने प्रकार होते हैं, मेटा कॉग्निशन क्या होता है। अब देखो, वही जो इसे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप सिलेबस का ट्रैक नहीं रखते हो तो आप सालों साल वही चीजें पढ़ते चले जाओगे। हालांकि बुक्स भी आप देखते हो मार्केट में नया एडिशन बोल के आती है, उसमें कोई खास चेंज नहीं होता, क्योंकि कोई भी इतनी मेहनत नहीं करता एक एक क्वेश्चन को देख के उस हिसाब से अपने कोर्स को या बुक को बनाने की। एक बार बन जाता है वो चलता है। देखो, ये जो कंसेप्ट है कॉग्निशन रिलेटेड, इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आ रहे थे, पिछले के पिछले बार से बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आ रहे थे, लेकिन इस बार से जैसे क्वेश्चंस आना लगभग बंद हो गए। तो ये मुझे लग रहा है मेमोरी वाले एक फेयर वेदर टॉपिक के तरीके से थे। कभी कभी ऐसे भी टॉपिक्स ऐड होते हैं जो कुछ साल तक, तो 1 साल तक तो यानी 2 बार के एग्जाम में तो आते हैं, उसके बाद आना बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद बंद हो जाते हैं आना। तो फिलहाल इसको आप बहुत लाइटली देख सकते हो, और इस बार इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आए, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी मैंने लगाया और इसमें कुछ न्यू भी नहीं। अब आते हैं अगले सब सेक्शन पे, लर्नर्स के। इसमें मैंने सबसे ज्यादा वीडियोस डाले हैं, सबसे ज्यादा अपडेट किया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ सीटेट का जो टॉपिक्स हैं वो उठा करके उससे क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहला मैंने नया वीडियो डाला है, इसमें नए क्वेश्चंस भी हैं, जरूर से देख लेना। लर्निंग फैक्टर्स एंड जेंडर बायस। आप सबको पता है जेंडर बायस, लर्निंग, कौन कौन से फैक्टर्स लर्निंग को प्रभावित करते हैं, ये सब सीटेट में पूछा जाता था, तो ये ऐड कर दिया गया है। टाइप्स ऑफ लर्नर्स एंड लर्निंग्स पहले से डला हुआ है, इसमें कोई नया क्वेश्चन नहीं आया है। इसके अलावा सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से कुछ क्वेश्चंस आए हैं, देख लेना। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया वीडियो डाला है मैंने, जरूर से देख लेना। इसके अलावा एक और जो सीटेड इंस्पायर्ड टॉपिक मैंने इसमें से फाइंड आउट किया वो है इंटेलिजेंस क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी में क्या अंतर है, और मोटिवेशन क्या है और कितने प्रकार की होती हैं। इसमें भी नया वीडियो डाला है, काफी सारे नए क्वेश्चंस हैं, तो एक बार इस लेक्चर को भी जरूर से देख लेना। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आता है अगला सब सेक्शन इवेल्युएशन सिस्टम का। इवेल्यू सिस्टम में अब 3 चीजें देख लो, आपका काम हो जाएगा। समेटिव फॉर्मेटिव क्या है, सीआरटी एनआरटी क्या है, और अलग अलग प्रकार के टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, प्रोग्नोस्टिक्स टेस्ट, ऐसे कई सारे 6-7 टेस्ट हैं। तो सीआरटी एनआरटी से कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो इस लेक्चर में जाके क्वेश्चन जरूर से लगा लेना अगर लेक्चर पहले से आपने देखा हुआ है। उसके बाद आईसीटी यूज इन एजुकेशन, जो रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है और इससे आज भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड मूक। उसमें स्वयं जो है एक मूक है, इससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं, इस बार भी आए हैं, देख लेना।
हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, स्वयं प्रभा। तो स्वयं प्रभा में क्या हुआ भाई कि इस बार बहुत ज्यादा इसका हाइप बना कि स्वयं प्रभा के चैनल्स जो है बदल गए। तो सबने नए चैनल्स को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैंने आप लोगों को दोनों वीडियो दी। मैंने कहा ओल्ड को भी देख के जाना और न्यू को भी देख के जाना, क्योंकि इस ऐसा नहीं कि पेपर तुरंत ही नहीं बन जाता है, पेपर भी कई महीनों से उनके पास बना हुआ रखा होता है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर स्वयं प्रभा चैनल चेंज होने से पहले पेपर बनाओ तो पुराने क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो आ गए। तो एक पेपर में एक क्वेश्चन पुराने से आया, बाकी और कहीं पे भी स्वयं प्रभा इतना नहीं पूछा गया। तो इन दोनों को इस बार भी आपको देखना है, न्यू को भी एक बार देख लेना, ओल्ड को भी देख लेना। और इस बार जो नया क्वेश्चन है वो भी मैंने ऐड कर दिया है, तो वो ओल्ड से ही बन के आया, न्यू स्वयं प्रभा से नहीं बन के आया। तो इस प्रकार की हाइप्स में प्लीज मत जाया करो कि कोई करंट अफेयर्स लेकर के आ जा रहा है कि ये है स्वयं प्रभा, ये है स्वयं प्लस, ये कुछ नया निकल गया। ऐसे क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, आप अपना टाइम वेस्ट करते हो करंट अफेयर्स को पढ़ने में। उसके बाद अगला टॉपिक है वेबसाइट्स फॉर टीचिंग। तो कई प्रकार की वेबसाइट्स है, काहोot, गूगल स्लाइड्स और ये वो, इससे क्वेश्चन बन करके आते रहते हैं, एक बार देख लेना। लेकिन अभी इस बार इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया। उसके बाद है हायर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो कई सारे जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं हायर एजुकेशन में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, जिससे कुछ नए क्वेश्चन हैं, जरूर से देख लेना। और कुछ जो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिनको आपको बहुत सीरियसली नहीं देखना है, और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं। आप हर एक चीज का रट्टा नहीं मार सकते कि आपको 4-5 संस्थाएं दी गई कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो उनके जब स्टैब्लिश हुई थी उसके हिसाब से क्रोनोलॉजी में, तो वो सब बेकार के क्वेश्चंस होते हैं। तो वो मैंने एक जगह डाल दिए हैं नॉन रिपीटिंग जीके क्वेश्चंस बना के। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी एक सरसरी दृष्टि से देख लेना, उस पर ज्यादा जोर मत लगा के अपना टाइम बर्बाद मत करना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, ये है एक्चुअल सिलेबस जिससे कि क्वेश्चंस जो हैं अब बन रहे हैं। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो और भी मैं अलग अलग सेक्शन के ऐसे ही वीडियो लाऊंगा भाई, सारे प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, एक साथ देख लेना। और अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना ताकि उनको भी गाइडेंस मिल जाए कि भाई एक्चुअल टॉपिक्स क्या है। बाकी जो बच्चे कोर्स में ये वीडियो देख रहे हैं भाई, आप लोग के लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि आप कोई भी सेक्शन कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पेपर उनके अलग अलग सेक्शन है, लेकिन जब आप एक कोई सेक्शन को क्लिक करके उसे देखना चालू करते हैं तो बीच बीच से ना देखें भाई, क्योंकि कुछ हो सकता है मैंने बातें पहले वीडियो में बता के रखी हूँ। आपको बिल्कुल लाइन से फॉलो करनी है, एक एक वीडियो देखनी है। एक वीडियो को क्लिक करा टॉप, फिर यहाँ पे टॉपिक वाइज पे वाइज उसको क्लिक करा, फिर उन क्वेश्चंस को लगाया। इस तरीके से एटलीस्ट दिन में आपको 4 वीडियोस तो सॉल्व करने ही करने हैं, और इससे बड़े आराम से आप 2-3 महीनों में अपना कोर्स खत्म कर सकते हो अगर जल्दी में हो तो। अगर जल्दी नहीं है तो पर डे 2 वीडियोस देखो और बहुत अच्छे से उनके क्वेश्चंस लगाओ, और अपने नोट्स भी बहुत अच्छे से बनाते जाओ ऑन द बेसिस ऑफ जो आपको वेबसाइट या ऐप पे दिया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई, सारे टॉपिक समझ में आ गए। एंड चलो गाइस, आज के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।